हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपका प्यारा इमरान रवानी और आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल कमांडोज क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग बढ़िया से 5th लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग का ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का। लास्ट 2 टॉपिक बच गया था, पेनक्रियाज और लीवर, जो कि हमने बोला था कि इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज और लीवर के बारे में। और ये हम लोग का पेनक्रियाज और लीवर के लास्ट लेक्चर होगा और यहाँ से हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। जैसे कि देख रहे हैं आप पीछे पेनक्रियाज। ठीक है, ये पेनक्रियाज होता कहाँ पर, इससे पहले पोजीशन देखिए। ये पेनक्रियाज होता कहाँ, हम लोग के बॉडी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इतना तो पता है। लेकिन वो पार्ट कहाँ पर है, इसका पोजीशन कुछ होगा। तो ये पोजीशन कहाँ पर है, इसका पोजीशन आप देखिएगा तो ये है जो सी शेप ड्यूडेनम। इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ड्यूडेनम का फंक्शन क्या था, करता क्या है और होता कैसा है और उसका पोजीशन कहाँ है। तो ये जो सी शेप ड्यूडेनम है, कुछ इस तरीके से सी शेप ड्यूडेनम रहता है, इस शेप का। तो इस सी शेप के जो अंदर वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका पेनक्रियाज। क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज कहाँ पर होता है, तो बिटवीन द सी शेप ऑफ द ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था इसके बारे में, ड्यूडेनम के बारे में। आपने नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देखिए, तब यहाँ पर आइएगा। और हम लोग बात कर रहे थे कि पेनक्रियाज का पोजीशन के बारे में वो पता चल गया। अब देखिए कि ये जो है इसको एक स्पेशल ग्लैंड एक तरह से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक हेक्टेरोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? ये एक हेक्टेरोक्राइन ग्लैंड है। हेक्टेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या? हेक्टेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसा ग्लैंड जो कि इंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड शो कर रहा है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों शो करता है। यानी कि पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। सोचो, ये मात्र एक सिंगल ऐसा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है हेक्टेरोक्राइन ग्लैंड। हेक्टेरोक्राइन ग्लैंड याद रखिएगा इसको। तो हम लोग दोनों को स्टडी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग का पेनक्रियाज तो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों को डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो हम लोग का पेनक्रियाज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड पे क्या क्या होता है, कैसे होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का जो यूनिट है वो है एसिनी। एसिनी इज द यूनिट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। एसिनी देखो जैसे कि एक यूनिट है, यूनिट मतलब समझते हो सबसे छोटा इकाई। जैसे हम लोग का बॉडी का यूनिट हो गया सेल, लंग्स का यूनिट हो गया एल्वियोली, है कि नहीं। जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं किडनी का हो गया यूनिट नेफ्रॉन। तो उसी तरीका से जो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट है उसका जो यूनिट का बात किया जाए तो उसका यूनिट है एसिनी। एसिनी इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिनी इज द यूनिट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पेनक्रियाज। दैट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ये रिलीज क्या करता है, ये सिंथेसिस किस चीज का करता है, प्रोडक्शन किस चीज का करता है, फंक्शन इसका क्या है। ठीक है, तो इसका रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और इसी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीज होता है। कौन कौन? 3 चीज होता है। कौन कौन भाई? तो ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक एमाइलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा 3 होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड लास्ट इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब बात को समझिए कि ये ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। करता क्या है इसका? तो करता ये है कि जो ट्रिप्सिन है, जितने भी प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो जो फूड के साथ आए हैं, ठीक है, उसको तोड़ने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा? जितने प्रोटीन आया फूड में उसको ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन करेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, अब लाइपेज पे बात करते हैं। लाइपेज करता है इमल्सिफिकेशन। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स फैट को स्मॉल 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 ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, हम लोग इसको लीवर में भी देखने को मिलेगा हम लोग को इमल्सिफिकेशन, वहाँ बाइल यूज करता है, हम बताएंगे इसके आगे। तो इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है यहाँ पर? लाइपेज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज कौन सा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो याद रखिएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? लाइपेज करता है।
लाइपोइंस क्या करेगा, एबल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को जो बड़ा बड़ा फैट हो गया, ग्लोब्यूल हो गया फैट का, उसको तोड़ तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, काम करता है लाइपेज। लास्ट इज पेनक्रेटिक एमाइलेज। पेनक्रेटिक एमाइलेज सिंपल सा ही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, एकदम सिंपल। कार्बोहाइड्रेट आएगा उसको तोड़ तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, ये करेगा पेनक्रेटिक एमाइलेज। ओके, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड पे बात हो गया, अब बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड पे। ओके, तो हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पे थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। पहले हम लोग बात कर चुके हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, अब बात करते हैं इंडोक्राइन के ऊपर। तो इंडोक्राइन का यूनिट, जैसे कि उसमें यूनिट था, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का यूनिट क्या था, एसिनी, उसी तरीके से इंडोक्राइन ग्लैंड का यूनिट पता है क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड का यूनिट है क्या है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इन्होंने मतलब इस इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, एक साइंटिस्ट का नाम है लैंगर, उनके नाम पर ये रखा गया। और इजलेट मतलब होता है एक तरह का आइलैंड, जैसे कि आप आइलैंड को देखेंगे जनरली मूवी फोन में कहीं आप देखे होंगे कि चारों तरफ पानी है, बीच में एक रहता है लैंड, और वो पानी से कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और चारों तरफ पानी। उसी तरीके से यहाँ पर उसका उसी तरीके से इसका शो होता है, देखने को मिलता है कि ये चारों तरफ से पानी पानी और बीच में हल्का ये उठा हुआ है। ठीक है, दैट रीजन इज नोन एज इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। और जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पर रखा गया लैंगरहैंस, तो उनका नाम था लैंगरहैंस, तो रखा गया इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, किसका, इंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर तुमको 3 सेल देखने को मिलेगा, 3 तरह का सेल देखने को मिलेगा। एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल एंड द लास्ट इज डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल एंड लास्ट इज डेल्टा सेल। अब करता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि करता क्या है। ये तीनों सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये करता क्या है। तो देखो अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल सिक्रीट करता है अपने अंदर से ग्लूकागोन, ग्लूकागोन सिक्रीट करता है अपने अंदर से। कौन करता है, वो अल्फा सेल करता है। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन आप जनरली सुने होंगे कि बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, है कि नहीं, वो यहाँ पर काम आता है, बताते हैं कैसे। और लास्ट इज डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। तो याद रखिएगा, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन और लास्ट इज डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। ये 3 बात याद आपको हो गया, पहले याद कर लीजिए। अब समझिए कि ग्लूकागोन करता क्या है। ये ग्लूकागोन जो है ये फंक्शन इसका क्या है, सिक्रीट तो हो गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, यूज क्या है, इसका करता क्या है। तो करता ये है, ये करता है हाइपरग्लाइकीमिया, यानी कि हाइपर यानी कि बढ़ाने का काम करता है, हाइपरग्लाइकीमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइकीमिया का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बढ़ाना, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल हम लोग के बॉडी में कुछ ना कुछ होगा, हम लोग के बॉडी में कहीं कम होने लगे, तो यही जो ग्लूकागोन सिक्रीट होता है, और ये करेगा क्या, ये करेगा हाइपरग्लाइकीमिया, यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हाइपरग्लाइकीमिया कौन करेगा, ग्लूकागोन करता है। ग्लूकागोन सिक्रीट कौन करता है, अल्फा सेल सिक्रीट करता है। इतना बात क्लियर हुआ। अब इसका ठीक उल्टा, यानी कि बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल सिक्रीट करेगा इंसुलिन। क्या सिक्रीट करेगा, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइकीमिया, हाइपोग्लाइकीमिया, यानी कि जो ग्लाइकीमिया है, जो ग्लूकोज है, उसके लेवल को घटाने का काम करता है। क्या पता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अब बढ़ जाए तो हम लोग, हर चीज तो हानिकारक है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ना और बहुत घटना ये दिक्कत का बात है। तो बहुत ज्यादा जब बढ़ गया तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि बीटा सेल एक्टिव हो जाएगा और ये करेगा इंसुलिन सिक्रीट करेगा, और वो क्या करेगा, वो हाइपोग्लाइकीमिया करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कम करना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट इन दोनों को कंट्रोल करता है कौन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है कि तुम क्या कब करेगा, तुम कब करेगा। ठीक है, ये करता है कौन, सोमैटोस्टैटिन, जो कि ये डेल्टा सेल सिक्रीट करता है। ये तीनों कौन सेल क्या सिक्रीट करता है और क्या फंक्शन है, ये हमेशा याद रखिएगा बात कि अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। फंक्शन है हाइपरग्लाइकीमिया, हाइपोग्लाइकीमिया एंड लास्ट इज इनहिबिट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। बस इतना ही था इसके अंदर।
और हम लोग यहाँ पर पेनक्रियाज का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लीवर के ऊपर, एक बहुत मज़ेदार और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है और यहाँ से हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं लीवर के ऊपर कि लीवर का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, इसको डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, लीवर के ऊपर। तो लीवर देखो, लीवर एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट, सबसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सबसे बड़ा ग्लैंड हो गया वो लीवर ही है, यानी कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये लीवर, ठीक है। तो इतना बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसका कुछ वेट होगा, कुछ वजन होगा। तो लगभग इसका जो वेट है वो 1.2 to 1.5 केजी तक का है, यानी लगभग 1 से 1.5 किलो तक का इसका वेट होता है, ठीक है। सोच के देखो, फील करो कि इसका जो वेट है 1 से 1.5 किलो तक का होता है इसका लीवर का वेट, एक ह्यूमन अडल्ट का, एक अडल्ट ह्यूमन का, मतलब नॉर्मल आदमी का। अब आंगन टेढ़ा की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आदमी का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 से 1.5 किलो तक का होता है। अब बात करते हैं इसका पोजीशन का, ये होता कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक। इतना तो पता है कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, लेकिन होता कहाँ पर है भाई? तो ये होता है अपर साइड ऑफ अपर राइट साइड ऑफ जस्ट बिलो डायफ्राम, यानी कि राइट साइड में। डायफ्राम हम लोग का यहाँ हो गया, ठीक है, जहाँ पर रिबकेज खत्म होता है, ऐसा डायफ्राम हो गया। डायफ्राम के ठीक नीचे, डायफ्राम के ठीक नीचे और कहाँ पर? राइट साइड में, हम लोग का राइट साइड इस साइड में, यानी कि इधर यहाँ पर कहीं पर लीवर है, ठीक है। अब लीवर को पता है क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? तुमको पता नहीं होगा, लीवर को हम लोग बोलते हैं क्या पता है? जिगरा, जिगर, जिगर। अरे बोलता है तेरे जिगर में कितना दम है, आओ दिखाते हैं। तो जिगर यहाँ ठोकता है सब, यहाँ जिगर नहीं होता है, जिगर होता है यहाँ पर, जिगर कहाँ होता है? यहाँ पर जिगर। जिगर का मतलब क्या हो गया? जिगर का मतलब होता है लीवर, ठीक है। जिगर इसको, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे जिगर के लाल हो। वो जिगर मतलब क्या? लीवर, लीवर के तुम टुकड़े हो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली इसमें रिजेनरेशन का पावर रहता है, यानी कि इसको तुम एक बार काट दो तो जो बहुत फास्टली रिजेनरेट अपने आप को कर लेगा। ये लीवर, लीवर क्या कर लेगा? अपने आप को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेगा। तुमको एक खास बात बताएं, कभी तुम मर्डर करने जाओ किसी का और गलती से तुम पेट में मारे चाकू और गलती से वो लीवर में घुस गया, तो ये समझ लो कि बहुत अधिक % चांस है कि वो बच सकता है। सोचो, यानी क्यों बच जाएगा? क्योंकि लीवर में उसका चाकू घुस गया और सीधे निकाल दिया, तो पक्का से वो बचेगा ही बचेगा। क्यों? क्योंकि लीवर जैसे घुसा और जैसे निकला तो चाकू, सॉरी, जो लीवर है वो अपने आप को रीजेनरेट कर लेगा, अपने आप को जो सेल है उसका वो बहुत जल्दी रिपेयर अपने आप को कर लेगा। इतना हाईली एनर्जेटिक पावर होता है इसके अंदर, इसीलिए तो इसको बोला जाता है जिगर। तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे जिगर के लाल हो, इसलिए इसको बोला जाता है जिगरा, लीवर को। ये बात रखेगा, जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं इसका यूनिट का। इसका यूनिट, लीवर का कुछ यूनिट होगा, जैसे हर चीज़ का यूनिट होता है, बॉडी का यूनिट सेल, जैसे हमने पढ़ा कि लंग्स का यूनिट हो गया एल्वियोली, ठीक है। उसी तरह से हर चीज़ का यूनिट होता है, उसी तरह से इसका यूनिट क्या है भाई? इसका यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये बात याद रखिएगा, जैसे सेल है हम लोग का ह्यूमन सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेम उसी तरीके से क्या है, पेनक्रियाटिक लोब्यूल क्या है, हेपेटिक लोब्यूल क्या है? हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब इतना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इतना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इतना लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो उसको कोई कवर करके रखना चाहिए इसका प्रोटेक्शन के लिए, कि तुम कवर करके रहो, अंदर रहो, सुरक्षित रहो, है कि नहीं? तो उस कवर करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर बंद होता है। वो कैप्सूल किस चीज़ का बना हुआ है? एक थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझो कैसे उसके अंदर होता है, हम लोग बॉडी के अंदर। ये लीवर है, रफ डायग्राम है, संभाल लेना। ये लीवर है और लीवर के अंदर देखना कि यहाँ से 2 पार्ट में लीवर बैठा होता है, एक लेफ्ट लोब्यूल, एक है राइट लोब्यूल, ठीक है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लोब्यूल है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लोब्यूल। राइट लोब्यूल थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और दोनों से एक एक डक निकलता है, दोनों जगह से एक डक निकलता है, अलग अलग, सेपरेट सेपरेट। तो दोनों को, एक जो ऊपर से लेफ्ट की तरफ से डक निकलता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक, और जो राइट से निकलता है राइट हेपेटिक डक।
दोनों हो गया। अब दोनों आएगा एक कॉमन पैसेज में आकर अपने आप को मिल लेगा, यानी कि ऐसे दोनों आया और आके एक कॉमन डक बना लेता है। दैट डक इज नोन एज कॉमन हेपेटिक डक, कॉमन हेपेटिक डक। अब ये कॉमन हेपेटिक डक सीधे सीधे जा रहा था, तो यहाँ से एक ऊपर से ग्रीन कलर का होता है कौन सा, गाल ब्लैडर, जो कि लीवर के ठीक नीचे होता है। उसका फंक्शन मैं बताते चलूं कि लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, मैं आगे आगे बताऊंगा, बाइल जूस सिक्रीट करता है। वो बाइल जूस सिक्रीट तो कर देता है मगर उसको रखने की क्षमता नहीं है, तो रखता कहाँ है, तो ये स्टोर हाउस में रखता है। दैट स्टोर हाउस इज गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर स्टोर रहता है हमारा बाइल जूस, ठीक है। ठीक है, बाइल जूस सिक्रेट होता है, यहीं से वो एक डक निकालता है अपने से। तो जो बाइल बाइल जो रहता है बाइल जूस जिसके अंदर स्टोर रहता है, वहां से जो डक निकलता है, दैट डक इज नोन एज सिस्टिक डक। दैट इज डक इज नोन एज सिस्टिक डक। और वो सिस्टिक डक आके निकलता है और सीधा आके कॉमन हेपेटिक डक में आके मिल जाता है। तो कॉमन हेपेटिक डक में जैसे मिला, तो यहाँ से जब कॉमन हेपेटिक डक से आगे जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाता है, और उसका नाम क्या चेंज होकर बदल जाता है, बाइल डक हो जाता है, बाइल डक नाम हो जाता है। और ये बाइल डक आता है पेनक्रियाटिक हेपेटिक, बाइल डक पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक में मिल जाता है। और ये पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक आकर कहाँ पर, ड्यूडेनम में, हमने बताया था ड्यूडेनम एक स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वहां पर पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक आकर खुलता है, जो यही पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक आकर यहाँ पे ये जाकर यहाँ पर ड्यूडेनम रहता है, सी शेप ड्यूडेनम यहाँ पर आकर खुल जाता है। ये मैकेनिज्म समझे कि नहीं समझे, कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ दो डक निकला, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक, फिर कॉमन हेपेटिक डक आया, फिर सिस्टिक डक आके बाइल डक में मिला, बाइल डक बन गया, बाइल डक से आगे गया तो पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक आया, और पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक आके जाकर सीधे मिल गया कहाँ पर, ड्यूडेनम में। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि लीवर का फंक्शन क्या है और करता क्या है। लीवर के बारे में उतना चीज तो बेसिक समझ गए हम लोग। अब लीवर देखो सिक्रीट करता है बाइल जूस, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। अब वो बाइल जूस करेगा क्या, वो बाइल जूस करता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो इससे पहले हमने तुरंत हमने बताया कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वहां पर भी हो रहा था पेनक्रियाज में, और यहाँ लीवर भी करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज को डाइजेस्ट कोई एक ही चीज करे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट माउथ में भी डाइजेस्ट हो रहा था, नीचे भी डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार ऐसे ही यहाँ पर बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, और वहां पर भी हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इसका मेन फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन अल्कलाइन द फूड, जो फूड है उसको अल्कलाइन करने का काम करता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दो फंक्शन इसका है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और सेकंड इज अल्कलाइन द फूड। ये दो फंक्शन इसका है लीवर का। और ये जो बाइल जूस है ये सीक्रेट तो कर देता है, बट ये सीक्रेट करके स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, जो ग्रीन कलर का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसके नीचे होता है। वहां से वो जाके उसमें जाके स्टोर हो जाता है, और जब जरूरत हम लोग को होता है तो वहां से सिस्टिक डक के थ्रू, याद रखिएगा किसके डक के थ्रू, सिस्टिक डक के थ्रू निकलता है, और सीधे आकर हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिलके यूज में काम आ जाता है, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये फंक्शन का बात हुआ। अब समझो कि ये जो बाइल जो सीक्रेट हुआ इसका कॉम्पोजिशन, इसके अंदर क्या क्या चीज है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, तो 95% तो वाटर है, यानी कि पानी H2O 95% है, बचा 5%। देखिए तो 5% में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फोस्फोलिपिड एंड द लास्ट इज बाइल साल्ट। ये 3 चीज परसेंट होता है 5% में। और बहुत खास बात आपको बताया डेप्थ में कि ये जो बाइल साल्ट है ये भी 2 तरीका का है, इनऑर्गेनिक साल्ट और एक ऑर्गेनिक साल्ट। और जो इनऑर्गेनिक साल्ट है, ये इनऑर्गेनिक साल्ट कौन सा साल्ट है, एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनिक साल्ट। ये ऑर्गेनिक साल्ट क्या करता है, इसका एग्जांपल है सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट। सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट ये करता क्या है, ये मेन फंक्शन इसका क्या है, इसका मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो आप ये बात समझ रहे हैं, हम लोग बोल देते हैं कि पूरा बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, नो। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट डेप्थ में जाइएगा तो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिक साल्ट है उसके लिए। इसका तो पीएच मेंटेन करना है, सबका अलग अलग फंक्शन है, वाटर का अलग फंक्शन है, तो ना ये वाटर इसको इमल्सिफाइड कर दे रहा है फैट को, नो। फैट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, ये ग्लाइकोक्लोराइड, सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट कर रहा है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे कि WBC बॉडी का सोल्जर्स कहा जाता है कि हर एक WBC सोल्जर्स होता है, नो। उसमें हम लोग पढ़ाएंगे जब उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसमें पता चल जाएगा कि जो व्हाइट ब्लड सेल है
वो सब व्हाइट ब्लड सेल हम लोग का नहीं होता है, यहाँ की सोल्जर, ठीक है, कुछ ही होता है, उसका 5 टाइप है। उसी तरीके से इसमें सब नहीं करता है कंपोजिशन, जितना है सब नहीं करता है इमल्सिफिकेशन। करता कौन है भाई? तो सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पर कंपोजिशन का बात था और कंपोजिशन कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा लिवर कंप्लीट हम लोग का हो गया। और ये यूं कहूं कि हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, और यहाँ से हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, यानी कि न्यूट्रिशन का पूरा पहला प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीका से कंप्लीट होता है आज लास्ट लेक्चर में। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रोसेस, दैट इज रिस्पिरेशन, और उसको हम बहुत डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, बहुत समझेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। और यहाँ तक तो बढ़िया से चल रहा है, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछिए। ओके, जय हिंद। ओके, पढ़ते रहें। थैंक यू।